रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये सवाल है कि जिन्नात इंसानों के अंदर दाखिल क्यों होते हैं और उनका सबब क्या है और उसकी वजह क्या है। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, ये 5 वजह हैं जिसकी वजह से इंसान के अंदर जिन्नात दाखिल होता है, फिर उसको परेशान करता है। वो मुख्तलिफ उसकी हालतें होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंदर जब ये जिन्नात होते हैं तो उनको गशी के दौरे पड़ जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करना या जो भी। बहरहाल आज का मौजू जो है जिन्नात जिस्म के अंदर दाखिल क्यों होते हैं। सबसे पहले जो मेरे भाई ये बात है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात एक इनकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होने की, ये बात इंसान के साथ मोहब्बत करते हैं, इश्क रचा लेते हैं, मोहब्बत कर लेते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर ऐसी पकीज़ा हूरें होंगी जिनके करीब ना जिन क्या होगा, ना जिन ने छुआ है और ना इंसान ने छुआ। इसका मतलब है कि जिन्नात भी छूते हैं, मस करते हैं। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी बीवी के करीब जाने से पहले, जमा करने से पहले दुआ पढ़ लिया करो, ऐ अल्लाह मैं इस खबीस शैतान के शर से तेरी पनाह पकड़ता हूँ। तो मुहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल ने दुआ खिलाई। इसका मतलब है जिन्नात छूता है, जिन्नात मस करता है इश्क की बिना पर। जिन्नात आशिक होता है या मोहब्बत की वजह से जिन्नात इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होता है। फिर वो खबीस के अंदर हमाकत इतनी होती है, अलग इसने की मोहब्बत है, किया इसने प्यार है, फिर ये मरीज को तंग करता है, तकलीफ देता है। हालांकि जिससे प्यार किया जाए उसको तकलीफ नहीं दी जाती। इनके अंदर जहलियत इतनी है कि ये फिर उस मरीज को परेशान करता है, उसको तंग करता है, उस पर दौरे पड़ेंगे, उसको तरह तरह की बीमारी में मुब्तला रखेगा, उसको तरह तरह की परेशानियों के अंदर मुब्तला रखेगा। क्योंकि इन शयातीन के अंदर, जिन्नात के अंदर खबासत बहुत होती है, जहलियत बहुत होती है। एक इसकी वजह यह है, इश्क की बिना पर यह दाखिल होता है। इसकी और भी कई वजूहात है कि कई मरीजों के इलाज करते हुए जब उनसे जिन्नात हासिल होते हैं और उनसे पूछा जाता है भाई इस मरीज़ा के अंदर, इस लड़की के अंदर आप दाखिल क्यों हुए हो, फिर वो बतलाते हैं अपनी ज़ुबान से, मैं मुझे इससे प्यार है, मोहब्बत है, मुझे अच्छी लगी, फलां जगह पे ये दरबार पे गई थी, इसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, खुशबू इससे आ रही थी, ये वो, इतना इसने बनाव सवार अपने आप को किया हुआ था, फलां दरबार फलां जगह से ये कब्रिस्तान में गई, पन सब्र करके इस तरह गई, हमने वहाँ पे इसको देखा और इसके अंदर दाखिल हुए। तो ये मेरे मोहतरम भाई, अगर तो ये वजह से जिन्नात दाखिल हो तो उस जिन्नात को इस बात से उगा करना चाहिए और उस मारिज को चाहिए कि ऐसे जिन्नात को इस बात से डराए भाई ये फाशी का काम है, ये बुराई है। और अगर आप इस लड़की से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसकी रजामंदी नहीं है, तो फिर ये इससे बढ़ के और ज़्यादा गुनाह है, और ज़्यादा जुल्म है, ज़्यादती है। अगर ये रजामंदी से भी हो रहा है तो फिर भी गैर शरई काम है। इसी तरह मालिज को चाहिए कि इस तरह शरीयत के मुताबिक ऐसे जिन को समझाया जाए ताकि वो जाने पर तैयार हो जाए और इस मरीज़ा को छोड़ दे। उसको अच्छे तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में समझाना चाहिए। दूसरी मेरे भाई वजह ये होती है कि जिन्नात जिस्म के अंदर दाखिल क्यों होते हैं, वो ये है कि जिन्नात जो होते हैं वो इंसान से नफरत करते हैं। शयातीन जो इंसान से नफरत करते हैं, इसकी वजह पता है क्या है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त इसने इतराज़ कर दिया था, शैतान ने, इब्लीस ने, इन जिन्नात के बाप ने, अल्लाह अगर इबादत की गरज नहीं पैदा करना चाहते हो इंसान को तो हम आपकी इबादत ऑलरेडी पहले कर रहे हैं, फरिश्ते आपकी इबादत कर रहे हैं, दरिंद चरिंद पहाड़ सारा जितनी भी मखलूक है वो आपकी इबादत कर रही है। हत्ता कि जो आसमान के अंदर बिजली गरजने वाली है ये भी आपकी इबादत और आमदो सना बयान कर रही है। तो अल्लाह इंसान को पैदा ना करना, उस वक्त भी इस खबीस के दिल के अंदर हसद आया और इसने इतराज़ किया। फिर जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तख्लीक फरमाई तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे फरिश्तों इसको सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया और इस खबीस ने और इस बेईमान ने सजदा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को ना किया। इसके दिल के अंदर हसद आया और बुग़्ज़ आया। ये इंसान से शुरू से ही, इसका बाप हमारे बाप से दुश्मनी रखता था और इसकी औलाद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ दुश्मनी रखती है। तो मेरे मोहतरम भाई, ये नफरत की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से इसके दिल के अंदर हसद होता है, जिस वजह से ये इंसान के अंदर दाखिल होता है और इंसान को तरह तरह की तकलीफों के अंदर मुब्तला रखता है। और ये ज्यादातर ना जादू जो होता है ये भी शयातीन ही करते हैं हसद की बिना पर। दलील इसकी कुरान के अंदर है, अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर फरमाते हैं वमा काफरा सुलैमान वलाकिन्न शयातीन
काफर युअल्लिमुन अन्नास अस्सिहर, कि ये मेरे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, वलाकिन्न शयातीन काफरू, कि ये कुफर किया है तो शयातीन ने किया है। तो मोहतरम भाइयों, ये नफरत और हसद और अदावत की वजह से भी इंसान के अंदर दाखिल होते हैं। और जो तीसरी वजह है वो मेरे भाई ये होता है कि ये जिन्नात बदला लेते हैं, इंसान से बदला लेते हैं। वो बदला क्या कि इनको इंसान ने तकलीफ पहुंचाई है, वो किसी भी वजह से किसी भी सबब से इंसान ने इनको तकलीफ पहुंचाई है, वो कि इंसान ने किसी ऐसी जगह पेशाब कर दिया जिस जगह इनकी रैश थी, इनका रहना सहना था, फिर वो उसका बदला लेते हैं। या इंसान ने किसी ऐसी जगह गर्म पानी डाल दिया, या कोई दरख्त काट दिया, या कोई ऐसी जगह पुराना मकान था उसको गिरा दिया, तो फिर ये उसका बदला लेते हैं। तो ऐसे कई मेरे सामने मरीज आए हैं। एक मरीज था ये इधर उकाड़ा के आगे, एक वहाँ की एक लड़की थी, तो उसके अंदर जिन्नात काफ़ी थे। तो जब उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, फिर उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, मैंने उस पर रुकिया किया, दम किया, तो उस बच्ची के अंदर जिन बोल पड़े। और मैंने कहा भैया आप इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो, ये गैर शरीक काम है, एक जवान औरत के साथ आप ये काम कर रहे हो, उनको परेशान किया हुआ। जब मैंने उस पर कुरान पढ़ा, उनको अच्छे तरीके से समझाया, तो उन्होंने कहा भाई हम इसके जिस्म से नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे, वजह क्या है? कहने लगे कि हम इनसे पूछ रहे हैं, इसकी अम्मी से, फलां दिन इनके घर की फलां नुक्कर के अंदर इसने चेयर पे बिठा करके, बच्ची उस दिन बीमार थी, उस नुक्कर पे इस अपनी बेटी को इसने पेशाब करवाया था, उस दिन हमारी शादी थी, हमारा फंक्शन था, हमारा उस वक्त हमारा खाना बनना था, वहाँ फलां था, इसने पूरा फंक्शन को ख़राब किया, हमने इसको नहीं छोड़ना, इससे बदला लेना है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसी जगह से जब इंसान इनको तकलीफ पहुँचाता है तो फिर इनके अंदर हकामत इतनी होती है, जहलियत इतनी होती है कि ये हद से बढ़ करके इंसान को फिर ये तकलीफ पहुंचाते हैं। फिर मालिक को इसको समझाना चाहिए, भाई देखें उस चीज़ का आप कैसे इनसे बदला ले सकते हो, कैसे इनको सजा दे सकते हो। जिन तो इंसान को नजर नहीं आता, ना जाने में इंसान ने काम किया है। अगर तो इंसान जानता था तो उसको उतनी सजा दी जाए ना जितना उसका वो मुस्तहिक था, जितना तकलीफ उसने आपको पहुंचाई है। इनके अंदर जहलियत इतनी होती है कि इंसान ने इतनी उनको तकलीफ नहीं पहुंचाई होती जितनी ये खबीस उस इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये अपना बदला लेते हैं। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुलंद द्वार से किसी ऊंची जगह से नीचे छलांग मारते हो ना तो अल्लाह का नाम ले लिया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। वाशरूम जाते हो अल्लाह का नाम ले लिया करो, जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाशरूम जाने से पहले दुआ को पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, ऐ अल्लाह मैं खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह पकड़ता हूँ, इन खबीस शयातीन, इन मर्दों से, इन औरतों से तेरी पनाह पकड़ता हूँ। और बाज़ बात मेरे भाइयों, ये वाशरूम गंदी जगह को ये शयातीन पसंद करते हैं। जो गंदी जगह होती है ना, इसको शयातीन ज़्यादा पसंद करते हैं। वाशरूम के अंदर इनकी रैश होती है, वाशरूमों को एक साफ रखा करो, साफ वाशरूम की सफाई किया करो, ऐसे ना अंदर से बदबू आती रहे। तो दूसरी बात है, जब वाशरूम के अंदर जाएं तो इनके अंदर वहाँ पे होंगे बच्चे होंगे, अगर वहाँ पे इनके ऊपर पाँव आया, किसी वजह से इनको तकलीफ पहुंची, फिर ये उस इंसान के अंदर दाखिल हो जाएंगे, उसको तकलीफ देंगे, उसको परेशान करेंगे। एक मेरे भाई ये होना चाहिए, इंसान जो माली है उसको समझाना चाहिए इनको। जिन्नात को हाजिर करता है तो माली जिन्नात का इलाज करता है तो समझाया उनको अच्छे तरीके से कैसे ड्राइव, तो ये मेरे भाई काम जायज़ नहीं है, ये बदला लेते हैं। ये वजह हुई। और मेरे भाई जो चौथी वजह है वो मेरे भाई इनके अंदर जहलियत बहुत होती है। जिन्नात के अंदर जाहिल तरीन होते हैं, हमाकत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, खबासत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से भी ये इंसान के ऊपर चिपक जाएंगे, इंसान को तकलीफ पहुंचाएंगे, इंसान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। पांचवी इसकी वजह ये होती है मेरे मोहतरम भाई कि बाज़ ये जिन्नात के अंदर खबीस जो शयातीन होते हैं ना, खबीस जिन्नात होते हैं, वो इंसान के अंदर इसी तरह दाखिल होते हैं और उनके अंदर दाखिल हुए और उनको दौरे पड़े और उनका दिमाग अपने कंट्रोल में लिया, कब्जे में लिया, फिर वो उस इंसान ने उल्टी पुल्टी हरकतें करनी शुरू कर दी, इधर भागा उधर भागा, ये सता करके लज्जत हासिल करते हैं। ये जो पांचवी इनकी किस्म है ना जिन्नात जिस्म में दाखिल होने की, ये शरारतन जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं ताकि किसी के साथ मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, खेलते हैं उनके साथ। ठीक है, वो इंसान जिस तरह उल्टी पुल्टी कभी दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है, कभी अपने कपड़े फाड़ रहा है, कभी चीखो पुकार कर रहा है, तो ये इन चीज़ों को देख करके ना खुश होते हैं, लज्जत लेते हैं ये बदबख्त ये खबीस शयातीन। जिस तरह ये बात बात इंसानों के अंदर भी हमाकत होती है, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि वो किसी बेवकूफ़ इंसान किसी को सताने में ना उनको बहुत लज्जत आती है। ऐसे कोई आदमी बैठा हो ना तो उसको बस मजाक करना शुरू कर दिया। या आपने कहीं अक्सर देखा होगा, ये बुजुर्गों के साथ इस तरह खेल तमाशा के कुछ लोग इस तरह के कर रहे होते हैं।
एक ही बात उनको बार बार उसको दे रहे हैं, उसके सामने जो उसको बात अच्छी नहीं लग रही, फिर वो उसको गालियां निकालता है, उसके पीछे भागता है, पता नहीं वो क्या क्या करता है, फिर ये लज्जत और मुस्कुराते हैं, साथ मूवी बन रही होती है जिस तरह इंसानों के अंदर होता है। तो इसी तरह ये जो शयातीन होते हैं ना, ये भी इंसान को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, परेशान करके फिर उसका हंसी मजाक और उससे खेलते हैं। वो एक जिन एक मरीज का इलाज कर रहा था ना, तो मैंने कहा भाई इस जिस्म के अंदर क्यों दाखिल हुए हो, इसको छोड़ दो। कहता भाई और तो मसला कारी साहब नहीं है, सिर्फ इसलिए इसके जिस्म में दाखिल हुआ हूँ, जब बारिश आती है ना तो बहुत मजा आता है। मैंने कहा वो कैसे? कहता जब बारिश होती है ना तो फिर मैं इसको कब्जे में लेता हूँ और फिर ये बाजार में जा करके ना कल्टियां लेता है बाजार के अंदर, हाँ ऐसे ऐसे, कभी ये दरख्त के ऊपर चढ़ता है। कहता मुझे कारी साहब बहुत मजा आता है। ये मेरे भाई ना छांगा मांगा पंजाब के अंदर है, पत्तोगी के करीब एक छांगा मांगा है, उधर का ये एक मरीज था। तो जब मैंने उसके ऊपर जिन को हाजिर किया, काफी उसने उसको खबीस ने तंग किया हुआ था, परेशान किया हुआ था, तो मैंने कहा इससे भाग जाओ। पूरी रात उसको उछाल रहा था, कभी चारपाई पे नीचे कभी ऊपर, और पूरी रात उसने उसके साथ तमाशा बनाया हुआ था। वो दोस्त था, उसने मुझे फोन किया जब मैंने उसके पास पहुंचा और मैंने कुरान पढ़ा, उसको हाजिर किया और वो सामने उसकी जबान से उसने बोलना शुरू कर दिया। और उस वक्त उस जिन ने बतलाया कि मैं इसके ऊपर दाखिल हुआ हूँ, इसके अंदर दाखिल हुआ सिर्फ हंसी के लिए, मजाक के लिए और लज्जत हासिल करने के लिए। ये है मेरे मोहतरम भाइयों, ये खवास्ते इनकी, ये 5 वजह हैं जिन वजूहात से ये जिन्नात जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं और इंसान को तंग करते हैं और इंसान